सफला एकादशी के दिन सिर्फ 1 लोटा जल करेगा आपकी हर समस्या का हल। इस 1 लोटा जल को सही विधि के अनुसार मंदिर में रख लेना, धन संबंधी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। पहले जान लेना आवश्यक है कि सफला एकादशी का व्रत कब करना है। ध्यान से सुनिए। इस दिन अगर व्रत भी ना कर पाओ तो यह एक काम जरूर कर देना। 1 लोटा जल भाग्य बदल सकता है, आपको मालामाल कर सकता है, सारे रोग पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में धन संबंधी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो सुनिए, वर्ष 2025 में पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है, व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण कब और किस वस्तु से किया जाएगा तथा इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, प्रभाव से सभी दुष्कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से रात्रि जागरण, भजन, कीर्तन, नाम जप आदि करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार शाम 6:50 पर होगी। एकादशी तिथि समाप्ति 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:21 पर होगी। सूर्योदय व्यापिनी के अनुसार और द्वादशी युक्त होने के कारण एकादशी का व्रत इस बार 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि से ही शाम 6:00 बजे के बाद अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा मन में कोई भी गलत कार्य या भावना आने दें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार रात्रि 9:22 पर होगी। द्वादशी तिथि समाप्ति 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 11:28 पर होगी। हरिवासर समाप्ति का समय 16 दिसंबर की सुबह 4:00 बजे से पहले ही समाप्त हो जाएगा। पारण का शुभ समय 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार सुबह 7:07 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इस व्रत का पारण गोमयन पारणम अर्थात गाय के गोबर से करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि ये संभव ना हो पाए तो जल, फल या तुलसी दल से पारण कर ले। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक रहेगा। प्रातः पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:44 से सुबह 7:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। सायं पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:26 से शाम 6:48 तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करें। भगवान को विशेष रूप से नारियल, फल, सुपारी अवश्य अर्पित करें। इस दिन खासकर तिल मिश्रित वस्तु भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जब भी भगवान को भोग लगाएं तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अत्यंत प्रिय माना गया है। भोग लगाने के बाद भगवान को जल से आचमन कराएं। मुख शुद्धि हेतु पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम पुरुष सूक्त, विष्णु चालीसा का पाठ या श्रवण करें। भगवान की आरती करें, निराजन करें। सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से पूजा करें। रात्रि में जहां तक संभव हो जागरण करें और नाम जप करते रहें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अगले दिन प्रातः स्नान आदि करके द्वादशी तिथि के दिन भगवान का पूजन करें, आरती करें। इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या पंडित को सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दे।
ध्यान रहे, इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। समय अनुसार व्रत का पारण करें, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी पाप और कष्टों को नष्ट करते हैं तथा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। सफल एकादशी के दिन पूजा एकादशी की कथा करने के बाद मंदिर में एक लोटा शुद्ध जल से भरकर रखना। फल लोटे के जल में कच्चा दूध कुछ बूंदे, काले तिल एक चुटकी, शक्कर, गंगा जल, एक लौंग, कुशा घास, तुलसी पत्र जरूर डालें। फिर लोटे पर कलावा बांध ले, हल्दी या चंदन से सात्विक बना ले। 108 बार वह जल रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप एक माला अवश्य करें और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए वह जल हाथ में उठाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हों। दोनों हाथों में लोटा लेकर पितरों का स्मरण करें और जल को धीरे धीरे प्रवाहित करते हुए कहें, ओम पितृदेवताभ्य नमः। यह तर्पण अपने पितरों को समर्पित करें। अंत में 3 बार ओम पितृदेवाय नमः का जप करें। तर्पण करते समय मन में कोई क्रोध या नकारात्मक विचार न रखें। यह पितृदोष शांत करने में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। सफला एकादशी पर यह 1 लोटा जल पितरों को तर्पण करने से सारे काम बनने लगते हैं, प्रदान करते हैं, जिससे हमारे पितृ का मोक्ष द्वार खुल जाता है, उनको मुक्ति मिलती है। वो आशीर्वाद देते हैं, खुश होते हैं कि आज उनकी कुलवधू या पुत्र ने उनका तर्पण किया, जिससे जीवन में आई सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उनके आशीर्वाद का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि भी ग्रह दोष, काल सर्प दोष, नजर दोष सब कुछ समाप्त हो जाता है। उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं और धन संबंधी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। यह जल सफला एकादशी पर अपने पितरों को जरूर अर्पित करें। दूसरा है दीपदान। सफला एकादशी पर संध्या के समय दीपदान के लिए एक दीपक में तिल का तेल, 1 लौंग डालकर दक्षिण दिशा की ओर रखें और फिर दीपक जलाएं। दीप जलाते समय यह मंत्र बोले, पितृदेवताभ्यः दीपम समर्पयामि। हे पितृदेव कृपा करें, सभी दोष दूर हो। यदि चाहें तो दूसरा मंत्र नमो नारायणाय भी 11 बार बोल सकते हैं। इस दीपदान से पितृदोष, कालसर्प और राहु केतु के प्रभाव कम होते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत शांत होती है, अनचाही रुकावटें दूर होती है और मन में शांति तथा सुकून प्राप्त होता है। दूसरा, दीपक तुलसी के पास जरूर जलाए और 7 परिक्रमा तुलसी माता की करें। परिक्रमा करते समय ओम तुलस्यै नमः मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करें। एक दीपक लक्ष्मी जी के आगमन हेतु मुख्य द्वार पर जलाए। एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाए। पीपल के पेड़ में श्री हरि विराजते हैं। सफला एकादशी पर एक दीपक जलाकर 1 लोटा जल पीपल के पेड़ में अवश्य दे। 5वां दीपक घर के मंदिर में जलता ही है, सभी जलाते हैं। ये 5 दीपक करोड़ों दीपदान का फल प्रदान करते हैं और सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। सही विधि और नियम से किया गया कार्य फल अवश्य देता है।